प्रिय संस्कृत मित्रांनी, नमः संस्कृताय यूजीसी नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस। वेलकम टू फील्ड ऑफ फॉर्म यूट्यूब चैनल। आज का हमारा क्लास जो है क्लास नंबर 22 और यूनिट जो हमारा चल रहा है वो 4 और उसका नेम है दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन। और हमारा टाइम आप सबको पता ही है 6 PM और बाय नीतू चौधरी। ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिसके थ्रू आपको इजीली लिंक और कुछ भी अपडेट मिल जाएगी, तो जल्दी से जल्दी आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये हमारी फिल फॉर्म की एप्लीकेशन है जिसमें फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ, फ्री बुक्स और जल्दी से जल्दी यहाँ पे आपके लिए एक गुड न्यूज है कि यहाँ पे मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन और भी बढ़िया कर पाओगे। ये हमारी फ्री क्लासेस है जो कि 9 AM को जीके की होती है, 11 को पेपर फर्स्ट की होती है, और 12 को हिंदी, 1 PM को हिस्ट्री और 3 PM को कॉमर्स की और 6 PM हमारी संस्कृत की। और ये हमारा जो रिजल्ट आया था 19 फेब को, उसकी आंसर की है और ये सब कट ऑफ मार्क्स और ये सब हमारी लिंक और वेबसाइट पे दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हो। और हमारा यूनिट 4 जो दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन, जिसमें हम संख्या कारिका में ईश्वरकृत रचित जो संख्या कारिका है उसके बारे में हम देख रहे थे। संख्या कारिका में हमने सत्कार्यवाद की एक क्लास में देख लिया था और आज हम पुरुष स्वरूप को आज देखने वाले हैं, और उसके बाद के क्लास में हम प्रकृति का स्वरूप देखेंगे। तो पुरुष स्वरूप सांख्य दर्शन में मुख्य रूप से 2 ही तत्वों को स्वीकार किया गया है। पहला है पुरुष और प्रकृति। यहां तक क्लियर है आपको? ये आपको पता ही है। इसमें पुरुष चेतन का स्वरूप प्रकृति के स्वरूप वाला भी है तथा उससे भिन्न भी है, जैसा कि सांख्य कारिका में कहा गया है, हेतु मद नित्यम व्यापी सक्रिय मनिमाश्रितम लिंगम सा अवयव परतंत्रम व्यक्तम विपरीत व्यक्तम त्रिगुणम विवेका विषय सामान्य चेतनम प्रसव धर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद्विप्तस्था च पुमान। इस प्रकार के गुणों वाली प्रकृति पर पुरुष के समक्ष अपने को ठीक उसी प्रकार से प्रस्तुत करती है तथा निवृत्त भी हो जाती है, जैसे कोई नर्तकी रंगमंच पर अपना नाच दिखाकर अपना कार्य समाप्त कर उस दृष्टा के प्रति यानी दर्शक के प्रति नृत्य से निवृत्त हो जाती है। जैसा कि कहा गया है, रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्याय पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाशच्च निर्वर्तन्ते प्रकृति। ईश्वर कृष्ण ने पुरुष की सत्ता की सिद्धि करते हुए कहा है कि संघात परमार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यायद अधिष्ठानात् पुरुषस्ति भातृ भावात् कैवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च। अर्थात संसार में यह देखने को मिलता है कि जो संगनात्मक पदार्थ है वे अपने से दूर काम में आते हैं, जैसे ईंट, गारा, चूना, पत्थर इत्यादि अवयवों के योग से निर्मित होने वाला घर अपने काम में न आकर अपने से भिन्न रहने वाले के काम में आता है। इसी प्रकार सांसारिक संपूर्ण पदार्थ परार्थ है
यानी संसार में जो भी पदार्थ है वो पदार्थ है, यानी हमारे भी काम में आता है और दूसरों को भी काम में आता है। अव्यक्त एवं तन्मूलक सभी व्यक्त पदार्थ त्रिगुण, अविवेकी, विषय इत्यादि होते हुए संगात रूप है। इसके अतिरिक्त मनुष्यों की मोक्ष के लिए प्रवृत्ति होने के कारण पुरुष की सत्ता स्वयं सिद्ध हो जाती है। जन्म, मरण, इंद्रियों की व्यवस्था होने, अलग अलग रूप में प्रवृत्ति होने एवं तीनों गुणों का भेद होने से पुरुष का बहुत्व या अनेकत्व स्वयं सिद्ध होता है। जन्म मरण करणाना प्रतिनियमादु प्रवृत्त्यश्च पुरुष बहुत्वं सिद्ध त्रैगुण्य विपर्यायश्चैव, अर्थात जन्म, मृत्यु और इंद्रियों के प्रति नियम से या प्रत्येक शरीर के जन्म, मरण और इंद्रियों के संघात के पृथक पृथक होने से तथा त्रैगुण्य यानी सत्व, रज और तम, ये तीन गुणों के बारे में हमने पहले देख लिया है, के विपर्य से पुरुष का बहुत होना स्वयं सिद्ध है। जब एक पुरुष जन्म लेता है तो उसी समय सभी पुरुष जन्म नहीं लेते। इसी प्रकार जब एक की मृत्यु होती है तो सभी की मृत्यु नहीं हो जाती। सभी लोगों की किसी एक ही काम में एक साथ प्रवृत्ति भी नहीं होती है। ऐसे ही सभी प्राणियों में तीन गुण एक जैसे नहीं पाए जाते। किसी में सतोगुण की प्रधानता है, किसी में रजोगुण की, तो कोई तमोगुणी होता है। यानी कोई भी पुरुष और कोई भी प्राणी समान गुण वाले नहीं हो सकते, अथवा कोई भी जन्म लेता है तभी कोई दूसरा भी जन्म ले, ये भी पॉसिबल नहीं है। जब कोई मरता है तब और साथ में कोई और भी मर जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। जिसका जब समय होता है और जिसके जैसे गुण होते हैं वैसे वो कार्य करता है। जहां तक पुरुष की सत्ता का प्रश्न है तो पंच महाभूतों का यह शरीर किसी के उपयोग के लिए ही होगा। इस भावना से तथा त्रिगुण, विवेक, विषय इत्यादि पूर्व कथित स्वरूप से भिन्न की सत्ता होने से रथ का संचालन करते हुए सारथी की भांति अधिष्ठान की उपयोगिता से, भोक्तृत्व भाव से, जैसे विभिन्न व्यंजनों के रखे रहने का यही तात्पर्य है कि उसका कोई उपभोक्ता भी होगा, तथा कैवल्य की और प्रवृत्ति होने से पुरुष की सत्ता स्वयं स्थित हो जाती है। ईश्वर कृष्ण के शब्दों में लिखा है उन्होंने कि संगात परमार्थत्व त्रिगुणादि विपर्याद अधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्तृ भावात् कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च। सांख्य के द्वैतवाद में प्रकृति के अतिरिक्त दूसरी सत्ता पुरुष की ही कही गई है। सांख्य में पुरुष की धारणा लगभग वही है जिसे अन्य दर्शनों में आत्मा कहा गया है। सांख्य दर्शन पुरुष के संबंध में तीन मूल प्रश्नों पर विचार करता है। पहला है पुरुष का स्वरूप क्या है, दूसरा है पुरुष के अस्तित्व की सिद्धि हेतु तर्क, और तीसरा है पुरुष की अनेकता या बहुत्व सिद्धि करने के तर्क। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष का स्वरूप अन्य भारतीय दर्शनों की आत्मा से पर्याप्त साम्य रहता है। इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए मूलतः इसे प्रकृति के सर्वथा विपरीत विपर्यासात कहा गया है। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? मैं बिल्कुल से आसान से भाषा में आप सबको बता रही हूँ और आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। यह शुद्ध चैतन्य स्वरूप है और सभी अवस्थाओं में चैतन्य युक्त रहता है, जबकि प्रकृति जड़ है।
यह प्रकृति के समान त्रिगुणात्मक नहीं, निस्त्रिगुणात्मक है। यह ज्ञाता और विषय है, जबकि प्रकृति श्रेय और विषय प्रकृति परिणामी अर्थात क्रियाशील है, जबकि पुरुष नित्य तथा अपरिणामी है। पुरुष की सत्ता स्वतः सिद्धि है और इसका निषेध करना असंभव है, क्योंकि इसका निषेध करने वाला निषेधकर्ता स्वयं पुरुष का ही स्वरूप है। यह सत और चेतन तो है, किंतु आनंद स्वरूप नहीं है, क्योंकि आनंद की उत्पत्ति सत्व गुण से होती है, जबकि यह निस्त्रिगुण या निगुण है। पुनः यह कर्ता नहीं, भोक्ता मात्र है, क्योंकि यह चेतन किंतु निष्क्रिय है। यह प्रकृति और उसके विकारों का उसी प्रकार भोग करता है, जैसे राजा स्वयं अन्नोत्पादन नहीं करते हुए भी अन्न का भोग करता है। इसका मतलब यही है कि हम जो राजा को अर्पण करते हैं, वो राजा तो स्वयं अन्न का उत्पादन नहीं करते, फिर भी वो अन्न का भोग तो करते ही है। वैसे ही पुरुष और प्रकृति की इसमें बात बताई है कि सत और चेतन है, किंतु आनंद स्वरूप नहीं है, क्योंकि हमें किसी ना किसी बात का दुख हमेशा ही रहता है। कोई ना कोई हमें संतोष तो नहीं ही रहता, कोई भी चीज हमें या तो कम पड़ती है, या तो कोई और, या फिर कुछ ना कुछ तो होता ही है जिससे हम संपूर्ण आनंद स्वरूप प्राप्त नहीं हो पाता। इसीलिए यहाँ पे पुरुष की सत्ता सिद्धि या उसके निषेध करना असंभव है, ऐसा बताया गया है। सांख्य का पुरुष अन्य दर्शनों के आत्मविचार के समान होते हुए भी कुछ दृष्टियों से उनसे भिन्न है। चार्वाकीय देहात्मवाद के विरुद्ध यह पुरुष का आत्मा भी भिन्न व नित्य सत्ता स्वीकार करता है। बौद्ध दर्शन मानता है कि आत्मा स्थायी नहीं है, बल्कि चेतना का प्रवाह मात्र है, जबकि सांख्य ने पुरुष को नित्य माना है। न्याय वैशेषिक चेतना को आत्मा का आगंतुक गुण मानते हैं, जबकि सांख्यानुसार चेतना पुरुष का स्वभाव है। शंकर ने आत्मा को सच्चिदानंद एवं एक माना है, जबकि सांख्य का पुरुष सांख्या में अनेक है और सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले आनंद से भी रहित अर्थात सच्चित है। हमने सुना ही है सच्चित और आनंद ये आत्मा का स्वरूप है, इसकी यहाँ पे बात बताई गई है। पुरुष के अस्तित्व की सिद्धि हेतु और तर्क। ईश्वर कृष्ण ने अपनी सांख्य कारिका में पुरुष की सत्ता सिद्धि करने हेतु 5 तर्क दिए गए हैं, जो इस प्रकार है। संगात परमार्थत्व त्रिगुणादि विपर्यात अधिष्ठानात पुरुषस्ति भोक्तु भावात कैवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च, यानी संगात परमार्थ और त्रिगुणादि विपर्यात अधिष्ठाता भोक्तु भावात कैवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च, ये यहाँ पे 5 प्रकार दिए गए हैं, जिसमें संगात परार्थत्वात् जिसकी हम देखते हैं। यह जगत प्रकृति के 3 गुणों से निर्मित है और जड़ होने के कारण साधन है। प्रश्न है कि इसका साध्य कौन है? यदि जड़ पदार्थ को ही इसका साध्य माने तो अनावस्था दोष पैदा होता है। इसका साध्य वही हो सकता है जो चेतन हो, भोक्ता हो, वह पुरुष ही है। यह प्रयोजन मूलक प्रमाण है। इसके बाद त्रिगुणादि विपर्यात।
प्रकृति अपने स्वरूप में त्रिगुणात्मक तथा परिणामी है। तार्किक दृष्टि से त्रिगुण निगुण की ओर संकेत करता है और परिणामी अपरिणामी की ओर। यह निस्त्रिगुण तथा अपरिणामी तत्व ही पुरुष है। यह पुरुष की सत्ता सिद्धि का तर्क शास्त्रीय तर्क है। पुरुष त्रिगुणातीत अर्थात पुरुष सत्व रजस और तमोगुण से परे है। यह विवेकी विषयी विशेष चेतन अप्रसवाधर्मी है। यह चैतन्य रूप है। तीसरा है अधिष्ठानात्। कोई भी क्रिया किसी आधार की अपेक्षा रखती है। प्रश्न यह है कि चिंतन अनुभव तथा ज्ञान इत्यादि का अधिष्ठाता कौन है। यह प्रकृति नहीं हो सकती क्योंकि प्रकृति ज्ञेय विषय तथा जड़ है, जबकि यह अधिष्ठान ज्ञाता विषय तथा चेतन होना चाहिए। यह अधिष्ठान पुरुष ही है। इस तर्क को तत्व मीमांसीय तर्क कहते हैं। इसके बाद भोक्तृभावात्। प्रकृति और उसके विचार जड़ होने के कारण भोग्य है, अतः भोक्ता की अपेक्षा रखते हैं। इसका भोक्ता वही हो सकता है जो जड़ न हो अर्थात चेतन हो। यह चेतन भोक्ता पुरुष ही है। इसे नीतिपरक प्रमाण कहते हैं। और चौथा है कैवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च। बहुत से व्यक्ति कैवल की प्रवृत्ति से युक्त होते हैं और उसके लिए अत्यधिक प्रयास भी करते हैं। प्रश्न यह है कि कैवल्य की प्रवृत्ति तथा इसकी प्राप्ति किसे होती है। यह सत्ता पुरुष की ही है। इस तर्क को धार्मिक तथा आध्यात्मिक तर्क कहते हैं। इसके बाद पुरुष की अनेकता सिद्धि। जनन मरण कारणानां प्रतिनियमात्। यदि पुरुष को अनेक न माना जाए तो विभिन्न व्यक्तियों के जन्म मृत्यु तथा अनुभव अलग अलग नहीं माने जा सकते, जबकि अनुभव से हम जानते हैं कि विभिन्न के जन्म और मृत्यु इत्यादि भिन्न भिन्न होते हैं। यदि पुरुष एक ही होता तो एक व्यक्ति के जन्म से सभी जीवित हो जाते और एक की ही मृत्यु से सभी मर जाते। अयुक्त प्रयुक्तेश्च। इस तर्क के अनुसार सभी व्यक्तियों की प्रवृत्ति के परस्पर भिन्न होने का यही कारण है कि सभी में भिन्न भिन्न पुरुष है। प्रवृत्ति का अर्थ है मानसिक तथा शारीरिक कर्म। प्रत्येक व्यक्ति के मानसिक तथा शारीरिक कर्म इसलिए परस्पर भिन्न है कारण सभी के अंतःकरण व इंद्रिय इत्यादि भिन्न भिन्न है। यदि ऐसा न होता तो एक के हंसने से सभी हंसते और एक के गिरने से सभी गिर जाते। त्रैगुण्य विपर्यात। इस तर्क के अनुसार तीन गुण की अनुपातिक विभिन्नता पुरुषों की अनेकता सिद्ध करती है। तीनों गुणों की अनुपातिक भिन्नता सर्वप्रथम देवता मनुष्य एवं राक्षस योनि में द्रष्टव्य है, क्योंकि देवता सत्व प्रधान, मनुष्य रजोगुण प्रधान तथा राक्षस तमोगुण प्रधान होते हैं। पुनः विभिन्न मनुष्यों में भी तीनों गुणों का अनुपातिक वैविध्य दिखाई पड़ता है, जिसके आधार पर हम मनुष्यों में विभेद करते हैं।
इस विभेद से सिद्ध होता है कि पुरुष अनेक है। यानी पुरुष जो है वो एक जब रोता है तो सब लोग रोते नहीं है, एक हंसता है तो सब लोग हंसते भी नहीं है, एक गिरता है तो सब लोग गिरते भी नहीं है। यानी अनेकता में एक यानी पुरुष की जो प्रकृति है वो उसको अनेकता में एक वाली नहीं है, वो परस्पर भिन्न प्रकृति वाला है, यानी अनेक है। और नेक्स्ट क्लास हमारा जो होगा वो प्रकृति का स्वरूप के बारे में होगा। और स्टूडेंट्स मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हमने ये फर्स्ट क्लास से या अभी तक के जो भी क्लासेस हुई हमारी, उसमें आपके अकॉर्डिंग या कुछ रह गया हो या आपके कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करो, ताकि हमें पता चले कि आपका मेन टॉपिक कौन सा क्लियर नहीं हुआ और आपको कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है, तो हम वो टॉपिक की दोबारा क्लास लेंगे। तो आपके डाउट्स वाले जो भी टॉपिक्स है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमारी नेक्स्ट क्लास प्रकृति का स्वरूप के बारे में होगी। आपका फीडबैक, आपको क्लास कैसा लगा, ये मैं हर रोज इसीलिए पूछती हूँ कि आपको अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप हमसे कैसे कनेक्ट हो, तो आपका कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट करें और आपका कोई भी कमेंट हो जो जरूरत हो उसकी, तो हम उसका नेक्स्ट क्लास में आपका सॉल्यूशन करेंगे। अगर वो माइनर होगा तो हम उसका वही कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई कर देंगे। ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स लिंक है और वेबसाइट है, ईमेल है और व्हाट्सएप नंबर भी है। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और काफी का मुझे डीएम भी आता है और टेलीग्राम पे कि मैम ये क्या कैसे होता है, मैम ये कैसे होता है। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ कि आपके सारे डाउट्स ये व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर ही आप पूछोगे तो आसानी से आपको आपके पास सॉल्यूशन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।